रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्ता वंदे वाणी विनायको देयं सदा परिभवघ्नं भीष्णो तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरणं भेत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण
दशरथ नंदन राज दुलारे, दशरथ नंदन राज दुलारे, दशरथ नंदन राज दुलारे, दशरथ नंदन राज दुलारे, भजते अवध के आठों याम, भजते अवध के आठों याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोर पाए। राम कथा श्रवण करने का जो सबसे बड़ा फल है वो ये है कि अपने जीवन में अनुशासित हो जाना, मर्यादित हो जाना। यदि मर्यादा कहीं से जन्म लेती है ना तो राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से लेती है। आचरण कहीं से जन्म लेती है ना तो राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से लेती है। अनुशासन जहां से जन्म लेती है ना राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से लेती है। राम का मतलब कि स्वयं में मर्यादित हो जाना। राम एक बार नारद जी भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप का सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि नारद, अब मैं क्या बताऊंगा। मेरे कक्ष में जाओ और एक डायरी रखी होगी, डायरी लेकर आ जाओ। रजिस्टर रखा होगा, रजिस्टर लेकर आ जाओ। नारद जी जाते हैं, रजिस्टर लेकर आते हैं,
भगवान कहते हैं कि आप रजिस्टर ले आए। नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु रजिस्टर में लेकर आ गया। भगवान कहते हैं आप खोल कर पढ़िए। जब रजिस्टर खोलते हैं ना तो सर्वप्रथम नारद जी का ही नाम लिखा है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान का अनन्य भक्त मैं, क्या बात है। अब तो नारद जी आगे पढ़ो नहीं की और रजिस्टर को बंद करते हैं और चले जाते हैं कहां, ध्रुव के पास। ध्रुव, आपको पता है भक्तों की लिस्ट में सर्वप्रथम मेरा नाम आया है। ध्रुव जी कहते हैं कि आप ही का नाम हो सकता है, हम तो उसके लायक ही नहीं कि भगवान का भक्त भी बन सके। नारद जी दौड़े दौड़े गए हैं प्रहलाद के पास, हनुमान जी के पास गए हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आपका भी नाम कहीं नहीं नजर आ रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा नाम आ भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। जो प्रातः कालीन मेरा नाम ले लेता है उसको आहार नहीं मिलता। आहार नहीं, आहारा नहीं। आहार में आहारा में अंतर है। फल फूल सात्विक भोजन कर लेना आहार है और उसके बाद भोजन कर लेना आहार नहीं। क्या है? आहारा है। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। भरत जी के पास गए हैं। भरत जी से कह रहे हैं कि भरत भैया क्या आप भगवान को भजते नहीं, क्या भगवान के भक्त नहीं हैं? भरत जी कहते कि मुंह समान को पाप निवासु। इस सृष्टि में मेरे जैसा पापी कोई है नहीं। मैं भक्त कहां से हो सकता, मैं कैसे भज सकता हूं भगवान को? शबरी अम्बा के पास जाते हैं नारद जी। नारद जी पूछते हैं कि भैया आपका भी नाम नहीं है, क्या आप भगवान को भजन नहीं करती? शबरी अम्बा कहती है कि क्या बताऊं, अधम 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 अति नारी, हम तो सबसे अधम हैं, हम भला भजन कैसे कर सकते? लेकिन नारद जी को कुछ शंका हुई। नारद जी पुनः भगवान के पास आते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैंने सबसे पूछा लेकिन मुझको शंका हो रहा, आप ही बताइए ना हकीकत क्या है। मानो भगवान कहते हैं कि नारद अभी आपने मेरी रजिस्टर देख लिया, डायरी नहीं देखी। अभी जो आपने देखा है वो रजिस्टर देखा है, डायरी नहीं देखी है। नारद जी कहते कि प्रभु आप भी रजिस्टर और डायरी रखते हैं क्या? भगवान कहते हैं हाँ रखना पड़ता है। रजिस्टर और डायरी का अर्थ ये हो गया कि रजिस्टर कॉमन हो गया और डायरी पर्सनल हो गया। जब नारद जी जाते हैं और डायरी लेकर आते हैं तो उस डायरी में सर्वप्रथम ध्रुव का नाम है, प्रहलाद का नाम है, हनुमंत लाल जी का नाम है और हमारे भरत भैया का नाम है। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु मैंने इस भेद को समझा नहीं। तो भगवान कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लो, वो इस भेद को बताएंगे, वो इस मर्म को बताएंगे। नारद जी गए हैं बाबा तुलसीदास जी के पास में। तुलसीदास जी से पूछते हैं कि प्रभु जरा बताइए कि इसका मर्म क्या है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं भारत सरिस को राम स्नेही, जग जपि राम राम जपि जी। नारद जी पूछते हैं कि मैं भगवान के यहाँ गया तो दो देखा, एक रजिस्टर देखा, एक डायरी देखा। तो गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं कि नारद रजिस्टर और डायरी का भेद यही है कि जो राम को भजता है, जो मेरे राम को भजता है उसका नाम रजिस्टर में है, जिसका राम स्वयं भजन करते हैं उसका नाम डायरी में है। भारत सरिस को राम स्नेही, जग जपि राम राम जपि जी। जग जपि राम, इस संसार वाले राम का भजन करते हैं, पर राम जी भरत भैया का भजन करते हैं, ध्रुव का भजन करते हैं, प्रहलाद का भजन
शबरी का भजन करते। और एक चीज मैंने देखा है, जब मानस को पढ़ा, भरत भैया के प्रसंग को पढ़ा, तो मैंने एक चीज देखा है। क्या? आप कभी राघव सरकार के मुखमंडल की तरफ देखने की जरूरत ही मत समझना, चरणों को देख लेना। क्यों? क्योंकि मानस में जितने लोग राम से मिले हैं ना, सबने मुखमंडल को बाद में देखा है और नहीं में देखा है, लेकिन चरणों को सबसे पहले देखा है। भरत से पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि मुझे सबसे बड़ी बीमारी है, मैं सबसे बड़ा रोगी हूं, आपका रोग क्या है? तो भरत जी अपना रोग बता रहे हैं, अपनी बीमारी बता रहे हैं। कह रहे हैं, राम लखन सिया, राम लखन सिया, बिनु पग पनही, बिनु पग पनही। भरत भी आपको कैसे पता? क्योंकि मोरे शरण राम की पनही। भैया की पनही तो मेरे पास में है, और मुझे पता है कि कैकेयी ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। कैकेयी ने क्या बोला? तापस, तपस्वी का वेश, विशेष, उसमें भी विशेष तपस्वी का वेश, उतना ही नहीं, उदासी राम बन जाएंगे, लेकिन विशेष उदासी वाला तपस्वी बनकर जाएंगे। राम लखन सिया बिनु पाग पनहे। भगवान ने भगवान के चरणों में पने। भरत भैया ने और कुछ नहीं सोचा, उनके पास और कोई बीमारी नहीं है। एक बीमारी है कि भैया के पांव में पन ही नहीं है। भरत भैया से पूछा गया कि ये कौन सी बीमारी? भरत भैया कह रहे हैं कि हमारे राघवेंद्र सरकार के चरण इतने कोमल है ना, नंगे पैर जब चल रहे होंगे तो उनके पांव में कुछ कंकड़ कांट कैसे चुभ कर पीड़ा। भरत भैया से कहा गया, आखिर में आप सब सोचो कि भरत भैया को इस बात का तकलीफ क्यों है कि राघवेंद्र सरकार के चरणों में पन ही नहीं है। तो प्यारे, यदि केवट क्षीर सागर का कछुआ है, यदि लखन जी क्षीर सागर के शेष हैं, तो हमारे भरत भैया क्षीर सागर के भगवान के चरण पादुका है। हमारे राम जब भी चले, हमारे भगवान जब भी चले, उन्हीं पादुकाओं को पहन कर चले हैं। आज भरत को लगा है कि राम मेरे बगैर गए हैं, तो पादुका वैसे भी उनके साथ नहीं होगी। और जब पादुका उनके साथ नहीं होगी तो उनके पांव में जब कंकड़ चुभ रहे होंगे, तो पीड़ा राम को नहीं थी, पीड़ा भरत को थी। भरत शरीर से को राम से नहीं, कौन हो सकता? तभी तो अयोध्यावासी कह रहे हैं कि जीविका कुटुंब की चला सकूं सहर्ष मात्र। आप लोग एक स्लोगन बोलते हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब चेंज करो, राघव इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना कोई भूखा जाए। राघव इतना दीजिए, साईं नहीं। क्या साईं? साईं नहीं, राघव इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, क्योंकि देनहार कोई और है। दे कौन सकता है? साईं नहीं दे सकता। पूछा जाए कबीर से, कौन दे सकता है? दाता एक राम। पूछा जाए कबीरदास से, कबीरदास क्या कहते हैं? दाता एक साईं नहीं कहते, क्या कहते? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। मलुकदास से पूछा जाए, हे मलुकदास, आपके नजर में दाता कौन? पढ़ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। ये बताओ कि साईं इतना दीजिए कि राघव इतना दीजिए? अरे बोलो।
राघव राघव इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना कोई भूखा जाए। जीविका कुटुंब की परिवार की बस चला सकूं सहर्ष मात, उतनी राम जी कमाई मुझे चाहिए, अतिरिक्त नहीं चाहिए। जीविका कुटुंब की चला सकूं सहर्ष मात, उतनी ही राम जी कमाई मुझे चाहिए। और हे प्रभु रोग भी लगे तो लगे आप ही के नाम का, और आप ही के नाम की दवाई मुझे चाहिए। रोगी भी बनूं तो आपके नाम का रोगी बनूं, और इलाज पता किया जाए तो आपका नाम ही मेरा इलाज लगे। बहुत आसान था दर्दे इलाज मेरा, अब बहुत आसान था दर्दे इलाज मेरा, बस हाल तो पूछना था हम ऐसे ही ठीक है। बस हाल तो पूछना था हम ऐसे ही ठीक हो जाते। लेकिन रोग भी लगे तो लगे आप ही के नाम का, और आप ही के नाम की दवाई मुझे चाहिए। और एक बात और, मेरा आप कीजिएगा नाथ बाद में भले, पहले तो जग की भलाई मुझे चाहिए। और चाहे आप और कुछ, चाहे आप और कुछ दीजिए ना दीजिएगा, किंतु जुड़ जाइए कि जीविका कुटुंब की चला सकूं सहर्ष मात्र, उतनी ही राम जी कमाई मुझे चाहिए। और रोग भी लगे तो लगे आप ही के नाम का, आप ही के नाम की दवाई मुझे चाहिए। और मेरा आप कीजिएगा नाथ बाद में भले, पहले तो जग की भलाई मुझे चाहिए। और चाहे आप और कुछ दीजिए ना दीजिएगा, किंतु भरत के समान एक भाई मुझे चाहिए। भरत के समान एक भाई मुझे चाहिए। और भरत जब जैसे चित्रकूट जाने की तैयारी करते हैं ना, तो सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं कि मैं भी रुकने वाला नहीं हूं, मैं भी जाऊं। भरत जी कह रहे भाई कोई तो घर पे रहे ना। तो अयोध्यावासी के जो युवा वर्ग है वो कहते हैं भरत तुम ही क्यों नहीं रह जाते, तुम ही निगरानी करो। तो भरत जी कह रहे कि संपत्ति मेरी हो तो मैं निगरानी करूं। जीवक कहते हैं कि एक बात बोला करिए भरत भैया। तो मानो भरत कहना क्या चाहती है कि जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, और रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। नारियल देखा है आप लोगों ने? नारियल देखा है? दो प्रकार का नारियल होता है, एक जो बहुत कड़ा होता है कच्चा नारियल, और एक नारियल सूखा मिलता है। आप गौर करना, सूखा जो नारियल है ना वो ऊपर से वो भी कठोर होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो कच्चा नारियल होता है ना उसकी जब गरी को निकालेंगे ना तो खुरचना पड़ेगा ना, लेकिन जो पक्का नारियल हो जाता है ना उसको खुरचना नहीं पड़ता है। जैसे फोड़ोगे उसमें से पक्का नारियल ठीक ठीक उसी आकार में बाहर निकल जाएगा। क्यों? भाव क्या है? तो जिस प्रकार पक्का नारियल रहता है ना उसी प्रकार हमको और आपको रहना चाहिए। रहना संसार में भले से है, लेकिन संसार से इतना न चिपक पड़ो कि कोई हटाना चाहे तो उसको खुरचना पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयना भरत, तन पुलकित अति सजल नयना भरत, तन पुलकित अति सजल नयन भरत। सिर पर बांधे जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट सब भाव से गाएंगे। राम को मनाने। निश्छल छलहिना प्रेम मगन मन, निश्छल छलहिना प्रेम मगन मन, निश्छल छलहिना प्रेम मगन मन, निश्छल छलहिना प्रेम मगन मन। आसरा कहीं ना जाए छूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भजत अवध वासी अचरज सुमीरत, भजत अचरज सुमीरत। भजत अवध वासी अचरज सुमीरत, भजत अवध वासी अचरज सुमीरत। कैसे बज रहे हैं? लाखों जन्म कर लूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने भैया, भाभी 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब भरत जी चल रहे हैं तो भरत जी अपने साथ ही चरण पादुका लेकर जा रहे हैं। मोरे शरण राम की परहि, लेकिन पूरे अयोध्या वासी साथ हो लिए। आज ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में कोई रह नहीं गया है जो अयोध्या की देखभाल करे। सबको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ देखने लायक था वो तो मेरे राम चले गए हैं वन में, अब अयोध्या में कुछ बचा नहीं जिसको देखा जा सके। तो भरत भी उसी रास्ते से गए, तो गए हैं तो पहुंचे कहां? गंगा के किनारे। निषाद रात से भेंट हो, दूर से
कोई जाता है निषाद को संदेशा देता है कि भरत ऐसा लग रहा है अपनी चतुरंगनी सेना के साथ इसी रास्ते से जा रहे हैं। निषाद को लगा कि जिस भरत के चलते राम का वनवास हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि भरत राम को मारने के लिए जा रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सा लूट नहीं। पर दुनिया में फूट अनेकों है, लेकिन भाई भाई सम। बहुत प्यारी बात है कि भाई जैसा ही, भाई जैसा दुश्मन कोई और नहीं हो सकता। निषाद को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जौ पे जिय न होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। यदि वाकई में भरत जी मिलने जा रहे थे तो चतुरंगनी सेना का क्या था? एक उसमें से कह रहा है क्या करना चाहिए राजन, क्योंकि निषाद केवटों के राजा है। एक कह रहे क्या किया जाए, तो निषाद कह रहे हैं या बारी आ गई है अपनी भक्ति को दिखाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? शस्त्र उठाओ। केवट एक कहता है कि उनकी सेना बहुत अधिक है, हम लोग बहुत कम है, मारे जाएंगे। उनकी सेना बहुत अधिक है, हम लोग बहुत कम है, मारे जाएंगे। निषाद कहते हैं कि प्यारे, मृत्यु है अटल सत्य, मरना है एक दिन। मृत्यु है अटल सत्य, मरना है एक दिन। क्यों न मरे राम हित जिसमें भलाई। मृत्यु है अटल सत्य, मरना है एक दिन। क्यों न मरे राम हित जिसमें भलाई है। अरे गंगा का किनारा है युद्ध धर्मार्थ का, जो हो जाए न्यौछावर उसकी सच्ची वीरताई है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि गंगा का किनारा है, युद्ध भी हो रहा है तो राम के लिए हो रहा है, और राम के लिए किया गया युद्ध धर्म युद्ध कहा जाता है। और अपने धर्म के लिए मर मिट जाना सबसे बड़ी वीरताई की बात है। कब तक सहे आघात हृदय पे। गौर करना, आज का जो परिवेश है, आज का जो दौर चल रहा है, मैंने दिन कहा था सहिष्णुता के चक्कर में, उदारता के चक्कर में इतना कायर भी ना बन जाओ कि तुमसे तुम्हारे धर्म को गाली देने की बात करी जाए, तुम्हारे सामने तुम्हारे आराध्य को गाली देने की बात कही जाए। अब जब कोई गाली देने की बात करेगा ना तो उसकी जिह्वा को नोच लेना, बाद में जो होगा। कब तक सहे आघात हृदय पे, पत्थर होना ठीक ही है। आज जो आए देश धर्म पे तो कट्टर होना ठीक है। यदि कोई कहता है कि तुम कट्टर हो तो हाँ मैं कट्टर हूं, कट्टर हूं। यदि नहीं भी होगा तो बनूंगा कट्टर, बनना पड़ेगा, बन जाओ। मृत्यु है अटल सत्य, मरना है एक दिन। तो क्यों न मरे राम हित जिसमें भलाई है। अरे गंगा का किनारा है युद्ध धर्मार्थ का, और जो हो जाए न्यौछावर उसकी सच्ची वीरताई है। निषाद राज कहते हैं आज आकाश मार्ग में सारे देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हुए खड़े हैं। आज युद्ध होने जा रहा है। राम के परम प्रिय भाई भरत
है एक और, देखो राम के सखा निषाद है। आज युद्ध का युद्ध बड़ा विचित्र होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही ढाल है, एक ही रक्षक है। क्या यदि भरत के पास ढाल मोरे शरण राम की पनही है, तो निषाद भी आज याद करता है सुमिरी राम पद पंकज पनही। आज निषाद भी राम के पंकज पनही को याद करता है। ढाल दोनों तरफ एक ही है, लेकिन कभी कभी मैं तो इतना जानता हूं, कई कोई कथाएं तो ऐसी भी हुई है हमारी कि 9 दिन कथा हो गई है, 11 दिन कथा हो गई है, 7 दिन कथा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मेरा नाम नहीं जान पाता है। व्यास जी कोई नाम तक नहीं जान पाता है कि जो महाराज जी कथा कह रहे हैं उनका नाम क्या है। एक रोज कथा चल रही थी तो हमसे भैया पूछे कि महाराज जी आपका नाम क्या है। मैंने तो भगवान से ही प्रार्थना की कि कहीं कोई काम से जाना जाए, कहीं कोई काम से जाना जाए, कहीं कोई धाम से जाना जाए, कहीं कोई काम से जाना जाए, कहीं कोई धाम से जाना जाए। और मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि मुझे मेरे राम से जाना। मेरा एक ही परिचय है, यदि मेरा कोई परिचय पूछे या मेरा कोई नाम ले तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी ये सुनते हुए, अरे वो देखो राम कथा वाले जा रहे हैं, अरे वो देखो राम को गाने वाले जा रहे हैं। और बोलते बोलते कोई इतना भी बोल देना कि वो देखो मेरे राम वाले जा रहे हैं, मेरा जीवन धन्य। गौरी बल से चलेला हवा सांस भी, सुनिएगा, गौरी बल से चलेला हवा सांस भी, गौरी बल से चलेला हवा सांस भी, देह में प्राण भी माने विश्वास जी। रौरे बल से चलेला हवा सांस भी, देह में प्राण भी माने विश्वास जी। इस शरीर का परिचय मेरा कुछ और हो सकता है, पर मेरी आत्मा का परिचय मेरा केवल राम है। देह में प्राण भी माने विश्वास जी। बात मर्जी की बाट तैसा जो कही, बात मर्जी की बात तैसा जो कही, उनकी मर्जी के आगे बात मर्जी के कर। बात मर्जी की बात तैसा जो कही, उनकी मर्जी के आगे बात मर्जी के कर। उनकी मर्जी के आगे किसी की चलने वाली वेद उपवेद शास्त्रन में परमान बा। वेद उपवेद शास्त्र में परमान बा, हर जुग काल भी गावे महिमा जिकर। ब्रह्मा विष्णु हो चाहे, ब्रह्मा विष्णु हो चाहे महादेव भी, ब्रह्मा विष्णु हो चाहे महादेव भी, उनके चरणन की बाट सभी दास चीर। उनके बल से
चलेला हवा सांस भी, देह में प्राण भी मान विश्वास जी। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार के। दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि आज विकट युद्ध हो जाएगा, पर इतना कहत छीक भई बान। तो समझ लिखते हैं, इतना कहते ही एक हमारे बुजुर्ग थे, उनको छींक आ गई। छींक कहते हैं लोग, उसका विचार किया गया। तो विचार जब किया गया तो पता चला कि ये तो बड़ा शुभ है। तो निषाद राज से कहा गया, एक बार परीक्षा तो ले लो, क्या पता भरत मिलने ही जा रहे हैं। तो देखना परीक्षा लेने का तरीका। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, अस कहीं भेंट संजोवन लागे। अब भेंट भेजा जा रहा है, तो पहले क्या भेजा गया? कंद मूल फल। पहले फल फूल भेजा गया। भगवान ने, भरत भैया ने उसको भी इनकार कर दिया। सुनिएगा भरत क्या है। पहले कंद मूल फल भेजा गया, भरत ने उसको इनकार कर दिया गया। खग मृग आगे, उसके बाद पशु पंछियों के मांस भेजे गए, भरत भैया ने उनको भी ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, मीन पीन पाठीन पुराने, उसके बाद मछलियां भेजी गई, भरत भैया ने उनको भी ठुकरा दिया गया। परीक्षा ली गई है, सत्तो गुड़ की परीक्षा ली गई है, फल फूल भेजकर। सत्तो गुड़ की परीक्षा ली गई है, फल फूल भेजकर। मछलियां भेज करके उनके रजोगुण की परीक्षा ली गई है, और मांस भेज करके उनके तमोगुण की परीक्षा ली गई है। पर ये क्या, भगवान भरत भैया ने हमारे सात्विक गुण को भी इनकार कर दिया, रजोगुण को भी इनकार कर दिया, तमोगुण को भी इनकार कर दिया। वो तीनों गुणों को इनकार करके मानो आज भरत भैया त्रिगुणातीत बन गए। तब कोई कहता है कि इनके प्रेम में कोई संशय नहीं। निषाद राज अपने टोली के साथ खड़ा है। हमारे भरत भैया गुरुदेव से पूछते हैं, वशिष्ठ जी से पूछते हैं, हे प्रभु वो कौन है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत वो तुम्हारे भैया के सखा। और जैसे इतना सुनते हैं कि मेरे भैया के सखा, भरत भैया तो रथ से उतर करके धरती पे लौट गए। वशिष्ठ जी कह रहे कि क्या करे भरत, रथ से उतर क्यों गए भरत? भरत कह रहे हैं, मेरे राम का सखा यदि जमीन पे खड़ा है, मेरे राम को दर्शन करने वाला वह भाग्यशाली यदि धरती पे है, तो मुझ अभागे को उस भाग्यशाली सखा के आगे रथ पे चढ़े रहने का कोई हक नहीं है। यदि मेरे राम का सखा जमीन पर है, धराधाम पे है, तो मुझको उसके सामने, मुझ अभागे को रथ पे चढ़े रहने का कोई हक नहीं है। गुरुदेव हमको उतर जाने दीजिए। अब भरत भैया जैसे रथ से उतरे हैं ना, तो दौड़ करके निषाद भरत भैया को अपने हृदय से लगाने लगे। और भरत भैया जब निषाद से हृदय से लगे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं निषाद से नहीं, मैं तो राम के गले लग रहा हूं। अरे राम वो पारस है, जिसको स्पर्श कर देते हैं वो भी पारस हो जाता है। एक पारस मणि होता है, जिस पारस मणि के स्पर्श से जब लोहा आता है तो लोहा में सोना हो जाता है। पर पारस मणि के अंदर वो क्षमता नहीं है कि लोहे को पारस कर दे, सोने को पारस कर दे। पर राम मेरे ऐसे पारस हैं, जिसको स्पर्श कर लेते हैं वो कुछ और नहीं, स्वतः राम होता है। निषाद से लगकर भरत भैया को लगा है कि आज मैं निषाद से नहीं, स्वतः राम से लग रहा हूं, क्योंकि राम ने निषाद को अपने हृदय से लगाया। तुमको छूकर तुम हो जाना अच्छा लगता है।
तुमको छूकर तुम हो जाना अच्छा लगता है, तेरा होकर तेरा बन जाना अच्छा लगता है। अरे शराबी कौन? यदि मैं पूछूं कि आपके नजर में सबसे बड़ा शराबी कौन है, तो क्या बोलोगे? बहुत बोलोगे तो कहोगे कि जो पी करके नाली के किनारे गिर जाए और कुत्ता उसके ऊपर अपना मूत्र विसर्जन करे, वो सबसे बड़ा शराबी है। बहुत बोलोगे तो ये कहोगे जो पी करके गाड़ी चलाते हुए जिसका एक्सीडेंट हो जाए वो सबसे बड़ा शराबी है। या बहुत बोलोगे तो ये कहोगे जो शराब पी करके अनाप शराब गालियां बकने लगे वो शराबी है। नहीं, सच्चा शराबी तो वो है जो पड़ोसी को भी शराबी कर दे। यदि सच्चा शराबी वो है जो पड़ोसी को शराबी कर दे, सच्चा साधु वो है जो पड़ोसी को साधु कर दे, तो मेरा राम वो है जो पड़ोसी को भी राम कर दे। निषाद राज कहते हैं, भरत भैया आप चिंता न करिए, राघवेंद्र सरकार तो आपके लिए बहुत रो रहे थे भैया। और जैसे इतना सुनते हैं ना कि मेरे लिए मेरे भैया रो रहे थे, ये क्या देख रहा हूं, भरत भैया तो निषाद राज के चरणों में गिर जाते हैं। यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब जाए तो कोई बात नहीं, और किसे मजाल है कोई मुझे दीवाना कहे, अगर ये तूने कहा है तो कोई बात। भरत भैया आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में पहुंचते हैं। प्रयागराज पहुंचते हैं तो गंगा मैया को प्रणाम किया है, जमुना जी को प्रणाम किया है, पर सरस्वती को प्रणाम नहीं किया है। भरत भैया से पूछा गया कि भैया आपने गंगा को प्रणाम किया, आपने जमुना को प्रणाम किया, सरस्वती को क्यों नहीं प्रणाम किया? तो भरत कह रहे हैं कि सरस्वती को मैं इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि सरस्वती यदि चाही रहती ना तो राम का वनगमन नहीं होता। ये जो वनगमन हुआ है ना किसी और की देन नहीं है, स्वयं सरस्वती की देन है। सरस्वती ने ही तो मंत्रा की मति को फेरा था। इस सरस्वती की देन है कि जो मेरे भैया बनवासी हुए, इस सरस्वती को मैं आजीवन प्रणाम नहीं करूंगा। शायद इसीलिए प्रयागराज में सरस्वती लुप्त हो गई। दो ही धार नजर आती है, गंगा की, जमुना की, तीसरी धार तो गायब है, देख लेना। प्रयागराज कहते हैं कि भरत मेरे पास आए हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भरत जी कहते हैं क्या दे सकते हैं आप? भरत भैया से प्रयागराज कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, अर्थ चाहिए ले लो, धर्म चाहिए ले लो, काम चाहिए ले लो, मोक्ष चाहिए ले लो, बोलो ना क्या चाहिए। भरत जी कहते हैं अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। प्रयागराज आप दे सकते हैं, हाँ मांगिए, क्या मांग रहे हैं? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। आप लोग ही मांगना, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए।
बार किसी भांति देव को मनाऊं, एक बार किसी भाग्य देव को मनाऊं, असुवन से रघुबर को चल के बिछाऊं, असुवन से रघुबर को चल के बिछाऊं। मुझे तो त्रैलोक्य का ललाम चाहिए, मुझे तो त्रैलोक्य का ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। राम के भरोसे है जीवन की नैया, राम के भरोसे जीवन की नैया, करुणा की दृष्टि बनाए रहे भैया, करुणा की दृष्टि बनाए रहे भैया। सीताराम चरणों का दाम चाहिए, सीताराम चरणों का दाम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे भरत भैया प्रयागराज से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो जैसे राम जी जानकी जी का खोज कर रहे थे, वैसे भरत भैया राम जी का खोज कर रहे। भैया तुमने मेरे राम को देखा है क्या? भैया तुमने मेरे राम को देखा है? बलकल बसन पहने होंगे और पता है हाथ में धनुष्वाणी होगा, और पता है उनके पांव में पने नहीं होगी। तुमने देखा है क्या? भरत भैया पूछते 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 जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं, तब तक उसी समय एक लकड़हारा मिलता है। भाव का दर्शन करिएगा। लकड़हारा दूर से देख रहा है कि कोई राम के जैसा दिखाई दे रहा है, और राम के जैसा कौन? भरत, भरत ही राम, भरत राम ही की अनुहारी। और भरत भैया सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, और भरत भैया पूछते 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 उस लकड़हारा के पास पहुंचते हैं। अब जब लकड़हारा के पास पहुंचते हैं ना, लकड़हा से पूछते हैं कि भैया आपने मेरे राम को देखा है? लकड़हा कहता है कि बिल्कुल आपके जैसा। हाँ, हाथ में धनुष, बाण, हाँ, बलकल बशन, हाँ भैया, लेकिन उनके पांव में जूती नहीं थी। हाँ भैया तुमने देखा है क्या मेरे राम को? लकड़हारा कहता है कि आपके जैसा ही थे, आपका ही रूप रंग था, देखने में आपके जैसे थे। तो हाँ मैंने राम को देखा। आप पूछ किसको रहे हो? पूछते हो किसे जो सब में बसा, मैंने देखे वही है राजीव नयन। किसको पूछ रहे हो? भरत भैया कह रहे हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, तो मैंने उनकी आंखों में एक विशेषता देखी है। भरत भैया बता दो। भरत देखे कहो ना, तो जिनकी आंखों में करुणा बरसती सदा,
जिनकी आंखों से करुणा बरसती सदा, देख कर अब ये मन ना रहा मेरा मन। अरे जिसको देखने के बाद व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, आप उसको पूछ रहे हैं। भरत भैया कह रहे हैं हाँ भैया हम उन्हीं को पूछ। भरत भैया कह रहे कि हे भैया आपने क्या देखा है? लकड़हारा कहता है क्या बताऊं मैंने क्या देखा है, दर्शन करिएगा भाव का। लकड़हारा कहता है कि मैं एक रोज लकड़ी काटने के लिए निकला था। मैं एक रोज लकड़ी काटने के लिए निकला था तो मैंने देखा कि राम धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। देखिएगा, तो मैंने सोचा कि जरूर ये राजवंशी है। तो मैंने सोचा कि राजवंशी शिकार करने में बड़ा माहिर होते हैं, मैं भी तो देखूं कि कितने बड़े शिकारी हैं, कितने बड़े धनुर्धारी हैं। पर मैं देखा, भरत भैया कह रहे क्या देखा है आपने? तो मैंने देखा कि राम धनुष और बाण को ताने हुए थे। बाण की नोक को देखा और बाण की नोक की दिशा को देखा, तो जिधर बाण की नोक थे उस नोक की दिशा में हिरणों का झुंड तृण को चर रहे थे, घास चर रहे थे। मैं छुप करके देख रहा था कि देखते हैं ये धनुर्धारी लोग, ये राजवंशी लोग धनुष बाण कैसे चलाते हैं। भरत भैया कह रहे क्या देखा फिर? तो लकड़हारा कहता है कि मैं बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन क्या देखा? तो मैंने ये देखा न राम जी बाण को चला रहे हैं और ना ही हिरण के बच्चे भाग रहे हैं। मैंने देखा न हिरण के बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं, न हिरण का झुंड भाग रहा है, न राम जी बाण को चला रहे हैं। मैंने हिरणों से पूछा कि तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे सामने है कि कोई काल बनकर खड़ा है? तो हिरण के बच्चे कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, जब स्वयं परमात्मा ही काल बनकर खड़े हो जाएंगे, जब स्वयं परमात्मा ही काल बनकर खड़े हो जाएंगे तो हम भाग कर भी कहां जाएंगे? जब स्वयं परमात्मा ही काल बनकर खड़े हो जाएंगे तो हम भाग करके भी कहां जाएंगे? तो कहते हैं, लकड़हारा कहता है कि मैंने हिरणों के झुंड से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा? तो डर कैसा? डर कैसा? अरे डरता तो तब ना जब राम जी बाण चला ही देते। जब वो बाण चला ही नहीं रहे तो हमको डरने की भी जरूरत नहीं है। हे हिरण, हे भैया तुम सच बताओ, तुमको डर नहीं लगा? और देखा क्या, हिरणों का झुंड चलते चलते राम जी के चरणों को चूमने लगे हैं। और राम जी के चरणों को चूमते चूमते जानकी मैया के हाथों को चूमने लगे। जब जानकी मैया के हाथों को चूमने लगे तो जानकी मैया अपने हाथ को उन हिरणों के बच्चों पे, उन शावकों पे अपना हाथ फेरने लगी। हिरण से पूछा गया तुम उनके पास चले गए, तुमको डर नहीं लगा? तो हिरण के बच्चे मानो हिरणों का झुंड कहता है कि जब माँ आपकी सुरक्षा करने की गारंटी ले ले तो किसी से डरने की जरूरत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और राम का पता लेकर के चले भरता जवान सिया रघुराय, चले भरत जवान सिया रघुराय, साथ निषाद नाथ लगु भाई, साथ निषाद नाथ लगु भाई, भरत दसाते ही अवसार कैसी, भरत दसाते ही
भरत दशा दही अवसर कैसे। जल प्रवाह जिमी अलिगत जैसी। आपने कभी कभी देखा होगा नहरों में नदियों में काले काले कलर का जीव घूमता है, जिसको आप लोग भंवरा बोलते हो, पानी का। वो कैसे नाचता है, कैसे घूमता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी डूब जाता है, कभी फिर सामने आ जाता है। आज भारत की दशा वैसी है, कभी 5 कदम आगे चलते तो 10 कदम पीछे हो जाते हैं, कभी लौट जाते तो कभी सिर के बल चलते हैं, उल्टा होकर चलते हैं, और कभी कभी चलते ही नहीं, बैठ जाते कि मैं नहीं जाऊंगा। कौशल्या अम्बा कह रही कि भरत, ये क्या नौटंकी मचा रखे हो, अरे तुमको नहीं चलना है तो चले ही क्यों। भरत भैया कह रहे क्या करूं मां, जब मैं राम को याद करता हूँ, लघुबंधु के नाथ मिले भरगात लखे बलजात समाज मुझे, और करनी जननी की धरे चित में तो पग रोकत टोकत लाज मुझे। जब मैं भैया को याद करता हूँ तो मेरे पांव आगे बढ़ जाते हैं, पर जब कैकेयी को याद करता हूँ तो श्रम के मारे मेरे पांव पीछे। कौन सी कैकेयी, तो घर में कैकेयी के जैसन कुमारी, संग में कुबरी जस मंथरा दासी, ओहु पर विपत दूजा मिलल, चक्रवर्ती पिता भैया सुरपुरवासी। और शत्रुघ्न को बुलाते हैं पास में कि शत्रुघ्न बाबू मेरे पास आना जरा। शत्रुघ्न कहते हैं हाँ भैया बताओ क्या कह रहे हो। भरत कह रहे हैं यही पापी अभागी के जियल बा दुभर, शत्रुघ्न हम इतने कहब तो से भाई, और जैसे पिता को चितामो जरैनी वैसे चिता दी हमर उच्चरा। यदि मैं राम के पास जाते जाते मेरे प्राण निकल जाए ना शत्रुघ्न, तो जैसे मैंने दशरथ जी को अपने पिताजी को चिता को जलाया था, हे शत्रुघ्न यही पापी अभागी के जियल बधु भर, शत्रुघ्न हम इतने कहब दोषी भाई, और जैसे पिता के चिता में जरई वैसे चिता हमरो दीहा जराए। शत्रुघ्न कहते भैया ऐसा ना बोलो। भरत भैया कह रहे क्या करूं शत्रुघ्न, मोह सवार को पाप निवासु, जेहि लगी राम सिय बनवासु। भरत चलते हैं आगे आगे, गोल की रात दूर से देखते हैं, ऊंचाई से देखते हैं, और वहीं से चिल्ला रहे हैं कि भैया राम हे प्रभु। भरत अपने चतुरंगनी सेना के साथ आप ही के तरफ आ रहे हैं, चित्रकूट के तरफ आ रहे हैं, और लक्ष्मण जी मानो तो विरासन मुद्रा में बैठ करके पहरा दे रहे होते हैं। लखन कह रहे हैं कि ठीक ठीक बताओ हे बनवासियों तुमने क्या देखा। बनवासी कहते हैं कि हे लखन भैया हमने यही देखा है कि भरत चतुरंगनी सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं, धूल उड़ रहा है। लखन कहते हैं यदि ऐसा है तो लखन दौड़े दौड़े गए हैं भैया राम के पास, गए हैं राम के पास, उठकर जोर रजाए सुमाना। जरा ध्यान दीजिएगा सभी। उठकर जोर रजाए सुमाना, मनो वीर रस सोवत जागा, और राम निरादर कर फल पाए, सोवो समर असीज दो भाई। लखन भूल गए हैं एक भाई मेरा भी भैया के साथ में है, लेकिन आज ऐसा लगता है लखन को कि जी मैं राम लखन हम तो अलग है, भरत शत्रुघ्न दोनों अलग हैं। भैया से कहते हैं हे भैया आप एक बार मुझे इजाजत दे दो। राम कह रहे क्या हुआ लखन बोलो तो सही। भैया आप एक बार इजाजत दे, एक बार मुझे अनुमति दे दो, उन दोनों भाइयों को आज युद्ध के मैदान में सुला ना दो तो मेरा नाम लखन नहीं। अरे हमने क्या बिगाड़ा है, पितुमार ने राज्य दिया उसको, फिर भी नहीं शब्द में ध्यान किया। अरे निष्कंटक राज करे सुख से, हमने तो वध का दान कर दिया, जब हमने अयोध्या का दान कर ही दिया अब क्या लेने आ रहा है। लेकिन भैया आपको पता नहीं, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकि, मैंने कहा था कि भाई जैसा ही तो भाई जैसा दुश्मन इस संसार में कोई और नहीं हो सकता।
लखन कह रहे कुटिल कुबंध कुअवसरता की, जो कपटी स्वभाव के होते हैं ना भैया, वो ऐसे ही मौके की तलाश करते हैं। आज भरत को पता चल गया है कि हम आप वन में अकेले रहते हैं, अकेले होने का फायदा उठा करके भरत चतुरंगनी सेना के साथ आ रहा है ताकि आपका हमारा वो निष्कंटक राज करना चाहता है। उसको 14 वर्ष के राज से संतुष्टि नहीं है, वो आजीवन राज्य करना चाहता है। शायद इसलिए हमको और आपको मारने के लिए आ रहा है। पर एक बात जान लीजिए भैया, पर अनुचित नाथ न मानव मोरा, अब भरत हम ही उपचार न थोड़ा। ये भैया यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए ना तो भरत के लिए मैं अकेले काफी हूं। लखन कहते हैं भारत के छल बाटे, सुनिएगा, लखन कहते हैं भैया भारत के छल बाटे, सेना के बल बाटे, पर लखनऊ सबल बाटे, बाकी वीरताई बा, अस्त्र बाटे शस्त्र बाटे, दुश्मन सहस्त्र बाटे, बाकी तनिको न त्रस्त बाटे, राम के दुहाई बा। अरे तूफान समंदर से उठ के हमसे जो टकरा जाई, पृथ्वी हो जाई खंड खंड, पर्वत भी बिखरा जाई। अरे तोहरे सौगंध बल तोहरे भैया रण में कब हो नहीं हारब। अरे काल भी सामने आ जाए तो उन्हों के पछाड़ के मारा। यदि आज स्वयं महाकाल काल बनकर आ जाएंगे तो हे भैया युद्ध के मैदान में उनको भी समर के सेज पे सुलाने में पीछे नहीं होते। राम कहते हैं जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम। तो आज लखन कह रहे हैं कि यदि शंकर भी मेरे सामने आ जाएंगे ना तो मारो, उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे राम की सौगंध है। ये दुनिया बार बार कहती है कि भरत जैसा भाई नहीं, पर एक बार लखन के चरित्र को भी उठा करके देख लेना, लखन जैसा भी कोई भाई। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि हे लखन आप क्रोध न करें लखन, और हे लखन आपके बल पे संशय नहीं है लखन। हे लखन हम सभी जानते हैं शेष सहस्त्र शीश जग कारण। हे लखन हम जानते हैं आपके ही प्रताप से धरती टिकी हुई है, आपके बल पे कोई संशय नहीं है लखन। पर भरत आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, भरत तो आपसे मिलने के लिए आ रहे। राम आज लखन से क्या बोलते हैं, लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, और सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। वाह, एक भाई बगल में खड़ा है, अपनी पत्नी को त्याग करके, अयोध्या के सारे वैभव को त्याग करके, अपनी निद्रा को त्याग करके, लेकिन राम उसी के सामने कहते हैं हे लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लखन भरत के जैसा कोई है? हर जब देखो तब राम ने लखन को दाव पे लगाया है, जब देखो तब राम ने लखन को दाव पे लगाया है। हनुमान जी जब मिले तो उस वक्त भी तुमते प्रेम लखन दे तू, हे हनुमान मैं तुमसे प्रेम लखन से भी दोगुना करता हूँ। लेकिन जब कोई आपका प्रेमी, आपका प्रिय, आपका भाई, आपका पिता आपके सामने किसी को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे, रिस्पेक्ट दे, आदर दे, सम्मान दे, आप घबरा मत जाना। आप ये समझ लेना कि मेरे भैया का, मेरे पापा का, मेरे पिताजी का, मेरे दाऊ जी का मुझ पे अधिकार उससे भी ज्यादा है। तभी तो इतने गर्व से कहते हैं कि तुम प्रेम लखन दे। अरे मेरे पे भरोसा नहीं होता ना तो ये बात नहीं बोलते कि लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। भरत के जैसा कोई भाई नहीं, लेकिन लखन क्या है? लखन हमारे आपके दृष्टि में भाई है, पर लखन है क्या? लखन मेरे राघव सरकार के कीर्ति रूप झंडे के डंडे हैं। लखन मेरे राघव सरकार की सैया हैं जिन पे हमारे राम जी सोया करते हैं। इतना अधिकार वाला किसके साथ हो सकता है? क्यों लखन हो सकते हैं, भरत भी नहीं हो सकते। बोले लखन लाल की। भरत दूर से देख रहे हैं कि हमारे फटक शिला पे मानो ऐसा लग रहा है राम भैया बैठे।
बैठे वहां पे भरत देखते ही धरती पे एकदम लेट गए हो। तो हमारे राघवेंद्र सरकार, उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पाट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत राम राम कहकर के धराधाम पे लौट गए। तो राम भैया भरत कहकर दौड़ते दौड़ते जाते हैं, भरत को हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा देते हैं। बड़ी बसली उठाई बुढ़ा, लाए कृपा निधाना, अब भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपाना। भरत भैया उधर से आ रहे हैं, राम भैया इधर से जा रहे हैं। भरत राम को देख करके दंडवत हो गए। राम दौड़े दौड़े जाते, भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा। अरे राम और भरत का मिलाप, भरत ताली बजाओ तो झगड़ा जाए पांडाल को। बोले राघवेंद्र सरकार की। एक स्त्री अपने पति से पूछती है, जब राम और भरत मिल रहे थे तो राम और भरत के मिलाप को देखा क्या? जब राम और भरत मिल रहे थे तो राम और भरत के मिलाप को देखा क्या? पति कहता है, कैसे देखता? उधर से भरत भैया हाय मेरे भैया, हाय मेरे भैया, हाय मेरे राम कह करके रोते हुए आ रहे थे। इधर राम भी हाय मेरे भरत, हाय मेरे भरत रोते रोते कहते हुए जा रहे थे। और दोनों को रोता हुआ देख करके हम भी रो रहे थे। उनके भी नेत्र सजल थे, मेरे भी नेत्र सजल थे। और देवी तुमको पता नहीं, जब आंखें भर जाती है ना तो आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगता है। राम और भरत का मिलाप कैसे हुआ है तो हम भी नहीं जानते, पर इतना जरूर करूंगा। भरत भैया कह रहे, रघुनाथ प्रणाम स्वीकार करो, कर दो करुणा कर कमलन से, मैं अधम अपावन जड़मति हूँ, कर दो पावन निज चरणन से, अपराध को ध्यान न देना कभी, इतना तो दया रखना ही सदा। तो भरत भैया कह रहे, कुछ बोलो नहीं है भरत भैया, अब आ लग जाओ मेरे छत्र। वशिष्ठ जी भरत को किनारे लेकर आते हैं और भरत जी से वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, यदि तुम एक बात स्वीकार कर लो तो मैं राम को अयोध्या लौटा सकता हूं। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी तुरंत बताइए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, यदि तुम वन में रहने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं राम को तुरंत लौटा दूंगा। भरत भैया कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरु जी कह रहे हैं, बिल्कुल भरत, तुम एक बार वन में रहने के लिए तैयार हो जाओ, 14 वर्षों तक तुम रहने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं राम को लौटा सकता हूँ। भरत भैया कह रहे हैं, यदि मेरे राम अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाए तो 14 वर्ष नहीं, मैं आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब गुरुदेव आए हैं और राम से जब बात कर रहे हैं, लेकिन जब दशा देखते हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि वशिष्ठ की भी बुद्धि फेल हो गई है। भरत भैया कहते हैं, देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, अतिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हाँ बोलो भरत, क्या कहना चाहिए? भैया आप अयोध्या चल मैं अयोध्या नहीं जा सकता भरत। भैया भरत कहते हैं कि शायद आप इसलिए नहीं जा सकते ना क्योंकि आपके साथ आपकी पत्नी है। हे भैया, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वन रहने के लिए तैयार हूँ, अपने पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लौट जाइए। राम कहते कि ना। भरत में कह रहे, शायद आप इसलिए अयोध्या नहीं लौट रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक भाई लखन है। कोई बात नहीं, जिस प्रकार राम को लखन पे अधिकार है ना, भरत को शत्रुघ्न पे अधिकार है। राम से कहते हैं कि हे भैया आप लौट जाइए, मैं अपनी पत्नी को लेकर के शत्रुघ्न के साथ वन में रहने को तैयार हूँ, मगर आप। राम कह रहे हैं, तात भरत तुम धर्म धुरीना,
हे भरत तुम्हें सब पता है, पर मैं इतना निवेदन करूंगा। राम कहते कि हे भरत देखो, ये हमारे कुल खानदान की मर्यादा का सवाल है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा भरत, बाट ही विपत्ति सब ही वही भाई। हे भाई, इस विपत्ति को सहयोग करो बांटने में। वो त्रेता के राम और भरत थे जो चित्रकूट की पावन धरती पर विपत्ति बांटा करते थे। ये कलयुग के भाई हैं जो विपत्ति नहीं आपस में संपत्ति बांटा कर रहे हैं। आज अयोध्या की गति फुटबॉल की गेंद बनी है। आज अयोध्या की गति फुटबॉल बनी है। अयोध्या की गति थोड़ी नहीं है प्यारे। अवधराज सूर्यराज सिहाई, पर आज ऐसा लग रहा है एक तरफ से हमारे भरत भैया ठोकर मार रहे हैं अयोध्या को, एक तरफ से मेरे राम ठोकर मार रहे हैं। एक निवेदन करूं मैं, आसमान दरार, सुन लेना इसको। यदि भाई भाई बैठे हो मेरे पंडाल में ना, एक बार हृदय से सुन लेना। आसमान दरार पड़े ता पड़े, बदला में दरार न फटे रे। आसमान दरार पड़े ता पड़े, बदला में दरार न फटे रे। अपदरों में दरार पड़े ता पड़े, बदरों में दरार पड़े ता पड़े। खरिहान दरार न फाटे, बदरों में दरार पड़े ता पड़े। खरिहान दरार न फाटे रे। खरिहान दरार पड़े ता पड़े, खेतवा में दरार न फाटे रे। कोई बात नहीं, खेतवों में दरार पड़े ता पड़े, अंगना में दरार न फाटे रे। अंगनों में दरार पड़े ता पड़े, इदहिया में दरार न फाटे रे। देहियों में दरार पड़े ता पड़े, अचरा में दरार न फाटे। अचरों में दरार पड़े ता पड़े, अखिया में दरार न फाटे रे। प्यारे, आसमान में दरार पड़ती है, पड़ जाए। इन बादलों में दरार पड़ने न देना, और इन बादलों में दरार पड़ती है, पड़ जाने दो। हमारे खेतों में खलिहानों में दरार पड़ने मत देना, और खेतों में खलिहानों में दरार पड़ती है, पड़ जाने दो। अपने आंगन और दरवाजे पे दरार पड़ने मत देना। आंगन और द्वार पे दरार पड़ती है, पड़ जाने दो। इस शरीर में दरार पड़ने मत देना। इस शरीर में दरार पड़ती है तो कोई बात नहीं, इन आंखों में दरार पड़ने मत देना। और इन आंखों में दरार पड़ती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रेम में दरार पड़ने मत देना। तुम्हारा अलग होना, तुम्हारी घर की व्यवस्था हो सकती है, अलग हो जाओ, पर प्यारे दीवारें अलग करना, दिल को अलग अलग होना तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा हो जाओ, पर दीवारें अलग कर लेना, दिल अलग न करना। और मैं तो इतना निवेदन करूंगा आज पंडाल से कि जिनके दीवार भी अलग है ना, मैं तो कहूंगा कि आज की रात उन दीवारों को तोड़ दो।
और तोड़ करके अपने भाई के हृदय से लग जाए। अरे तुम क्या जानो, दो भाई नदी के किनारे खेल रहे थे। आज भैया ने अपने छोटे भाई को डांट दिया। आज भैया ने अपने छोटे भाई को डांट दिया है तो छोटा भाई मिट्टी उठा करके नदी के किनारे लिखता है, आज मेरे भैया ने मुझको डांटा। 2 दिन बाद जब भाई ने अपने छोटे भाई को प्यार किया है ना, तो छोटा भाई पत्थर उठा करके पत्थर पे लिखता है कि मेरे भैया ने मुझको बहुत प्यार किया। भैया पूछता है कि भाई, उस दिन मैंने तुझको डांटा तो तूने मिट्टी उठा करके लिख दिया, आज मेरे भैया ने मुझको डांटा, आज मैंने तुमको प्यार किया तो तुम पत्थर से क्यों लिख रहे हो? छोटा भाई कह रहा है, पता है भैया, आप कभी डांटा नहीं ना। जब मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप के बाद यदि किसी ने मुझको कांधे पे बिठाया है तो तुम बिठाया। मेरे रोने पर जब माँ घर के कामों में व्यस्त होती थी तो तुम ही थे भैया जो अपने सीने से लगाकर मुझको चुप कराया। अरे जितना मुझ पे पालन पोषण का हक मेरे माँ बाप का है, उतना ही तो हक तुम्हारा भी है ना भैया। पर आज मैंने तुम्हारी डांट को मिट्टी से लिखा, तुम्हारे प्यार को पत्थर से लिखा। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, यदि भाई आपको डांट दे तो मिट्टी की लेख बना देना, पर भाई यदि आपको प्यार करे तो पत्थर की लेख बना देना। क्यों? क्योंकि मिट्टी का लेख एक दिन मिट जाएगा, प्यार का लेख कभी मिटने वाला। भाई की डांट को मिट्टी की लकीर बना देना, पर भाई के प्रेम को पत्थर की लकीर बना देना, और पत्थर की लकीर अमिट होती है, कभी मिटती। ऐसा प्यार था लोगों देखो, ऐसा प्यार था लोगों देखो, भरत लखन रघुराई में राम करे की प्यार हो वैसा। एक बार दोनों सभी हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ और अपने राम से कहो, राम करे कि प्यार हो वैसा, बोगना के हर भाई। ऐसा प्यार था, ऐसा प्यार था, हर लोगों देखो, भरत लखन रघुराई में राम करे की। मेरे साथ बोलो ना, राम करे की प्यार हो वैसा, दुनिया के हर भाई में राम करे प्यार हो ऐसा, दुनिया के हर भाई में। प्यासी
जाते हैं। क्यों? छोट जिमान ले जेठ से हारत, छोट जिमान ले जेठ से हारत, काहे के भाई से भाई डराई। और मैं कहूं आपन सीमा में दोनों रहे त काहे के भाई से होई लड़ाई। प्रेम से जीत मिले सबके अरु, प्रेम से बाट ही बैर के खाई। अरे कैसे के भाई होई है अलगा, जब एक ही पापा एक ही माई। अरे जिस किसी के बंटवारे में संपत्ति कम मिले ना, मुझसे ले लो, पर अपने भाई से कभी अलग मत बोला। ये जो संबंध है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से। खेत बारी बट जाए, आंगना दुबरवा पाई पाई गिरना। खेत बारी बट जाए, अरे आंगना दुबरवा पाई पाई गिरना। है कोई जो बता दे कैसे भाई का सनेहिया बाटल जाए। बंटवारे में चूल्हा जाति बांटना है, बांट लो, पर बंटवारा करने वाले एक बात बताना, क्या भाई के प्रेम को बांट पाओगे? एक रहले बाप के रहल महतारी, एक रहल बाप के रहल महतारी। तीन गो फूले फूल एक फूलवारी। एक रहले बाप के रहले महतारी। तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। अब ही गवाह बाटे पढ़े वाला छोरा, चंदा मामा और दूध भात के कटोर। अब के तो लोग पैसे वाले हो गए, अब के लोग पैसे वाले हो गए। तब के लोग कपड़ा एक खरीदा जाता था, उसी कपड़े को छोटा भाई भी पहनता था बड़ी शान से। धीरे से नापा करते थे वो दिन। याद करो कि भैया आज कपड़ा उतार कर गया है, देखे हमारे में कितना दूर तक आया है। जूता जब एक आता था ना, तो हम लोग धीरे से जाकर के जूता को नापते थे कि मेरे पैर में हो रहा है कि नहीं। वो कब घड़ी आएगी जब जूता मेरे पैर में होगा। और अब यदि उसका वैसा खरीदाया जा रहा तो मेरा भी खरीदा जाना चाहिए। अब वो भाई के छोड़े हुए वस्त्रों में शायद मजा नहीं रह गया। भाई के उस जूते में शायद बात नहीं रह गई है। अब कोई अपने भाई को छोड़े हुए जूते को छोड़े हुए वस्त्र तो पहनना नहीं चाहता। अब कोई भाई अपने भाई के छोड़े हुए उस स्लेट और स्याही पेंसिल को छूना नहीं चाहता, उस बस्ते को छूना नहीं चाहता जिस बस्ते में मेरा भैया पड़ा। एक रहले बाप के रहले महतारी। तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। अब ही गवाह बाटे पढ़े वाला छोरा, चंदा मामा और दूध भात के कटोर। गौवा के लोग आके पखरा बखरा
इकट्ठे होकर पंचायत होगी, बंटवारा किया जाएगा। पर एक बात बताना मेरे भाई, तो बोला बाटी के हमार पर और ये भैया तुमको यही लग रहा है ना, हमरा के चाहिए ना कमाई के रुपया, हमरा के कमाई के रुपया। अलग होना चाह रहे हो? हाँ भैया अलग हो जाओ। पर एक बात बता दो, बाबू कहब के करा के कहब तू भैया, बाबू कहब के करा के कहब तू भैया। राम आ भरत के मिलाप जहिया होई, राम आ भरत के मिलाप जहिया होई। अरे कस की करे जा मन मन रोई। जिस दिन रामनवमी के दिन विजयदशमी के दिन हमारे गांव के रामलीला के मंच पे जब राम और भरत मिलेंगे तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? तुम अलग होना है, हो जाओ। पर एक काम करना, हमको बाबू कहने का अधिकार दे देना और तुम भैया कह करके हमको बुला। राम भरत के मिलाप जहिया होई, अरे कस की करे जा मन मोने मोने रोई। पीठ पीछे लोग सब इहे बतियाई, पीठ पीछे करियाई बीरना हो गईले बाबू के बेटुआ अरे गाय बीरना हो गईले, बाबू के बेटुआ अरे गाय बीरना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि छोट जमान ले जेठ से हारत, काहे के भाई से भाई डराई, आपन सीमा में दूनो रहे तो काहे के भाई से होई लड़ाई। और प्रेम से जीत मिले सबके और प्रेम से पाट ही बैर के खाई, और कैसे के भाई हुई है अलगा जब एक ही बाप है एक ही। बिछड़ा यार मिला दे मुझे परिवार मिला दे, राम करे कि ऐसा प्यार था लोगों देखो भरत लखन रघुराई में। राम करे कि प्यार हो ऐसा, राम करे प्यार हो ऐसा, दुनिया के हर भाई में, दुनिया के हर भाई में। धरि सादर सो अवलंबा देव मोहिते, अवध पार पावौची सोई। प्रभु कर कृपा पावर देहि, सादर भरत शीस धर। और मानस की पुस्तिका हमारे प्रवीण जी के माथे पे शिरधारी होगी। एक बार पुनः ताली बजाइए। हमारे मनीष भैया आएंगे। और आप
दोनों लोग एक बार हमारे पंडाल में दर्शकों के बीच भ्रमण करके और पूरे श्रद्धा भाव के साथ आगे आगे भरत भैया चलेंगे। आज हमारे मनीष जी भरत जी की भूमिका में है और हमारे प्रवीण भैया राम की भूमिका में। राम जी की पनही लिए सर पे राम जी की पनही लिए भरत जी आवाज चले। संग में राम जी की पनही लिए भरत जी आवाज चले। सर पे और हमारे अयोध्यावासी खड़े होकर स्वागत करेंगे, खड़े होकर स्वागत करेंगे सभी लोग। हिया मेरा गोबर बिछाए हुए, हिया मेरा गोबर बिछाए हुए भरत जी आवाज चले। कदमों से दुनिया में जो होगा, दुनिया में कोई अभागा जो होगा। आधा मात आधा माना मुझसा होगा। आधा मात आधा माना मुझसा होगा। कैसी है ममता कैसी है माई, कैसा है बेटा कैसा है भाई। नीर नैनों से झरझर बहे, नीर नैनों से झरझर बहे भारत जी आवाज चले। भारत जी आवाज चले।
करुणा करेंगे, आस दिल में लगाए हुए, आस दिल में लगाए हुए, भरत जी हमारा चले, भरत जी हमारा चले, सर पे राम जी पन्ही किए, भरत जी हमारा चले, भरत जी हमारा चले, भरत जी हमारा चले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भरत भैया की। अब हमारे राघवेंद्र सरकार यानी कि प्रवीण भैया मानस जी को व्यास शासन पे रखेंगे, और हमारे आचार्य जी मनीष भैया के हाँ अच्छा पहले ही रखेंगे, और हमारे मनीष भैया पुनः एक बार प्रणाम करेंगे। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समान, मांग मांग आय सुकर राज काज बा।